जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी सारी संगत जी को। संगत जी, आज फिर हम एक बार सभी इकट्ठे हुए हैं गुरु जी के चरणों में, उनके किए हुए जो हमारे ऊपर उपकार है या ब्लेसिंग्स हैं उनकी दी हुई, उसका गुणगान करने के लिए। हम रोज़ गुरु जी को सत्संग के बहाने याद करते हैं और सत्संग सुनना और सुनाना गुरु जी कहते हैं कि दोनों के लिए अच्छा है। जो सुना रहा है उसके लिए भी अच्छा है, जो सुन रहा है उसके लिए भी अच्छा है। बहुत मुश्किलों से गुरु की कृपा हासिल होती है, बहुत सारी परीक्षाएं देनी होती हैं और गुरु जी परीक्षा लेते भी हैं। और हमें लगता है कि हम थक गए हैं परीक्षा देते देते, पता नहीं ये ज़िंदगी का सफ़र हमारा स्मूथ कब होगा, कब स्मूथली हम हर काम को कर पाएंगे, कब स्मूथली हमारा जीवन हो जाएगा, जीवन निर्वाह। पर हम ये चीज़ भूल जाते हैं कि जब इतनी सारी प्रॉब्लम्स के बाद गुरुजी हम पर कृपा करते हैं समय आने पर। गुरुजी का कथन है कि मैं समय आने पर करता हूँ। तुम मुझसे कोई भी चीज़ जल्दबाजी में मांगोगी तो मैं तुम्हें दे तो दूंगा, पर आने वाले टाइम में वो तुम्हारे लिए हानिकारक साबित हो सकती है, क्योंकि तुम मुझसे मेरे अकॉर्डिंग नहीं मांगते हो, अपने अकॉर्डिंग मांगते हो। रोज़ एक सत्संग सुनाने की जो गुरुजी ने सेवा बख्शी, और ये हम सभी जानते हैं कि गुरुजी की मर्ज़ी के बिना कोई पत्ता नहीं हिलता। अगर आप, मैं या कोई और संगत जी कोई भी सेवा कर रहे हैं, उसमें गुरुजी की रज़ा है तभी आप कर रहे हैं। गुरुजी की मर्ज़ी के बिना तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। अगर हम कहें ना कि हम सेवा करें या हम गुरुजी की पूजा पाठ करें या गुरुजी का आना, ये सब गुरुजी की मर्ज़ी होती है तभी होता है। उसके उनकी मर्ज़ी के बिना कुछ नहीं हो सकता। और बहुत भाग्यशाली हैं हम कि हमें गुरुजी की शरण प्राप्त हुई, उनका आशीर्वाद प्राप्त हुआ। आज का सत्संग मुझे इसलिए बहुत, मतलब इसको जब मैं सुनाऊंगी ये भी आपको, तो ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस से भी जुड़ा हुआ है। और मैंने अभी कल ही गुरुजी को ये बात बोली थी कि गुरुजी, मुझे नहीं समझ आता कि मैं कैसे मतलब रोज़ हमारे साथ तो सत्संग होते हैं, लेकिन अगर आपको संगत को संगत का ही सत्संग सुनाना है और आप चाहते हो कि वो सत्संग आगे जाए, तो उसकी भी एक लिमिट है। आप हर मतलब इतना नहीं होता कि हम हर किसी से मिल पाए या उनसे बात कर पाए। पर देखिए, इस बात को भी गुरुजी ने कितनी अच्छी तरह से गुरुजी निभा रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से मैं नोटिस कर रही हूँ संगत जी कि मेरे पास किसी न किसी बहाने से, चाहे फ़ोन के माध्यम से, चाहे कैसे, चाहे व्हाट्सएप के माध्यम से, मेरे पास कोई ना कोई नया सत्संग गुरुजी रोज़ भेज ही देते हैं सुनाने के लिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जिस बात को लेके मैं वरीड होती हूँ कि गुरु जी फिर मैं संगत जी को क्या सुनाऊंगी, तो गुरु जी पहले ही, एक दिन पहले ही बता देते हैं कि आज ये सुनाना है। तो अब जो मैं आपको सत्संग सुनाने जा रही हूँ, ये सत्संग मुझे अभी थोड़ी देर पहले ही आंटी से पता चला और मुझे लगा मुझे ये सत्संग आपको सुनाना चाहिए। अभी मैं अपने ही एरिए में बाहर निकली अपनी बेटी के लिए कुछ सामान लेने, और हम वहाँ पर खड़े थे। इतने में मैं क्या देखती हूँ कि मेरी एक फ्रेंड आती हैं, जहाँ मैं पहले रहती थी वहाँ की, और वो आकर जहाँ मैं खड़ी हूँ वो भी खड़ी हो जाती हैं। पर मेरा ध्यान उनकी तरफ नहीं जा पाता क्योंकि उन्होंने मास्क लगा रखा था, तो मैंने उनको पहचाना भी नहीं। और हम मेरे ख्याल 3 या 4 साल 5 साल में एक बार मिल रहे थे अब दोबारा। और बिना मास्क के अगर बोलती तो मैं उन्हें पहचान ली थी, बट मैं उन्हें नहीं पहचान पाई। थोड़ी देर बाद वो मेरे पास आती हैं और आकर कहती हैं, और क्या हाल चाल है रश्मि? तो मैंने कहा ठीक है सब, आप बताओ। तो वो अचानक से मेरे गले में गुरुजी का लॉकेट दिखती है। तो कहती हैं कि अरे तुम भी गुरु परिवार से हो? मैंने कहा हाँ जी, मैं भी गुरु परिवार से हूँ। और आप? कह रही ये देखो मैं भी गुरु परिवार से हूँ।
तो मैंने कहा चलो जय गुरु जी। तो मैंने कहा, कहती गुरु जी तो जानी जान है और उन्हें सब पता होता है कि कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। मैंने कहा हाँ, गुरु तो दिल में बसते हैं, बस गुरु जी का स्थान दिल में है। और दिल में रहते हैं तो ध्यान ही नहीं जाता किसी और बात की तरफ। तो हम ऐसे ही नॉर्मल अपनी बातें करने लग गए। तो मैंने उनसे ऐसे ही पूछा, मैंने कहा आप कैसे मतलब जुड़े गुरु जी से। तो उन्होंने कहा कि मैं अभी पिछले साल ही जुड़ी हूँ, मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, 1 डेढ़ साल हुआ है। मैंने कहा कि अच्छा 1 डेढ़ साल। कह रही हाँ, कह रही बड़ी इंटरेस्टिंग बात है मेरा जुड़ना भी। तो मैंने कहा कोई नहीं, आप बताओ। तो वो बताती हैं, कहती हैं कि एक्चुअली क्या हुआ कि उनके एक बेटी है और एक बेटा है। तो उनका बेटा पिछले साल काफ़ी बीमार पड़ा। जब वो बीमार पड़ा तो डॉक्टर्स को दिखाया उन्होंने, और डॉक्टर को दिखाने के बाद डॉक्टर ने उसको टाइफाइड बताया कि बच्चे को टाइफाइड है। अब उनका जो बच्चे का ट्रीटमेंट है वो टाइफाइड का चलने लग गया। और हुआ क्या कि बच्चे की हालत सुधरने की बजाय बिगड़ने लग गई। अब वो परेशान हो गई कि भाई ये क्या हो रहा है। तो इतने में उनकी एक फ्रेंड, जहाँ वो ऑफिस में काम करती हैं, उनकी फ्रेंड मिली उनको और उसने कहा, वो गुरुजी को मानती हैं, वो गुरुजी की के को काफ़ी मानती हैं। तो उन्होंने उनको बोला कि तुम मेरे साथ एक बार गुरुजी के मंदिर चलो। तो मेरी फ्रेंड ने हाथ जोड़ दिए, कहती है मैं यार मैं नहीं जाती, ना मेरे पास इतना टाइम है और ना ही मैं जाऊँगी। अब उन्होंने दोबारा से रिक्वेस्ट करी कि एक बार चल के तो देख, अगर तुझे नहीं अच्छा लगे तो तू बेशक आगे से मत जाइए, पर एक बार चल। गुरुजी के मंदिर जो भी जाता है वो खाली हाथ नहीं लौटता, और गुरुजी के मंदिर में जाने का मतलब है कि तुम्हें स्वर्ग के दर्शन होना। तो फिर उन्होंने दोबारा हाथ जोड़ दिए, कहती है नहीं यार मैं नहीं जाती जाती और ना ही मैं इन चीज़ों को मानती हूँ। अब इस दौरान क्या हुआ, जो मेरी फ्रेंड है उनके बेटे की तबीयत निरंतर बिगड़ती ही चली गई। 2 महीने बाद पता चला कि उसकी ब्लड में क्लॉटिंग होनी शुरू हो गई है, और बच्चे की हालत इतनी बिगड़ गई कि मतलब वो मतलब सरवाइव करना उसके लिए मुश्किल हो रहा था। तकरीबन तकरीबन डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था, और डॉक्टर्स बार बार यही कह रहे हैं कि टाइफाइड है टाइफाइड है टाइफाइड है, मेडिसिन टाइफाइड की चल रही हैं, बट बच्चे का टाइफाइड नहीं ठीक हो रहा। बाद में 2 महीने बाद जाके पता चला कि बच्चे को तो क्लॉटिंग है। ट्रीटमेंट तो उसका होना चाहिए था, डॉक्टर्स ट्रीटमेंट कर रहे हैं टाइफाइड का। अब वो घबरा गई, कहा बहुत घबरा गई, बच्चा बेसुध हो गया। और बहुत मुश्किल होता है ये दौर से निकलना जब आपका बच्चा आपके सामने बीमार पड़ा हो। मैं बहुत भली भांति इस सिचुएशन को फील कर सकती हूँ कि जब बच्चा बीमार पड़ता है तो क्या हालत होती है, या उसे कुछ भी होता है तो पेरेंट की, माँ की, बाप पिता की क्या हालत होती है। फिर उनको, उनकी फ्रेंड फिर बच्चे को जब देखने घर आई तो उन्होंने फिर एक बार बोला कि प्लीज़ आरती तुम ऐसा चल, एक बार चल। तो उसने बड़े गुस्से में हाथ जोड़े और कहा कि प्लीज़ मेरे को ना बार बार मना करने पर आप मजबूर मत करो, एक अच्छी जगह के लिए आप मुझसे बात कर रहे हो और मैं मना कर रही हूँ, और मैं बार बार अगर मना कर रही हूँ तो मेरा ही इसमें काम ख़राब हो रहा है, तो आप मुझे प्लीज़ मत बोलो। तो उन्होंने कहा चल ठीक है, तेरी इच्छा नहीं है तो तू मत जा। कह रही चल एक काम कर, मैं ये एक बच्चे के लिए ब्रेसलेट लाई हूँ और एक लॉकेट लाई हूँ गुरुजी का, इसको तू बच्चे के उसके बेटे के गले में डाल दे। तो वो कहती चल ठीक है मैं डाल देती हूँ। वो गुरुजी का लॉकेट डाल देती है। और विश्वास देखिए संगत जी, अभी तक भी मेरी फ्रेंड को गुरुजी पे कोई ट्रस्ट नहीं, कोई कुछ नहीं, बट फिर भी उसके कहने पर वो डाल देती हैं कि चलिए इतना प्रेशराइज कर रही है तो मैं डाल देती हूँ, और हाथ में बच्चे के ब्रेसलेट डाल देती है। और वो गुरुजी का जल प्रसाद देती है उसको, और कहती है अब तू, अब से तो उसको डेली की डेली गुरुजी का थोड़ा थोड़ा जल प्रसाद हर चीज़ में मिला के देगी। वो ऐसे ही करती है, वो उसी दिन फर्स्ट डे ही उसको, बच्चे को गुरुजी का जल प्रसाद पिलाती है। संगत जी, ये बात एकदम सत्य है, और मैं इस बात को अभी अभी सत्संग को मैं थोड़ी देर पहले सुनकर आ रही हूँ, जो मैं आपके साथ आज शेयर कर रही हूँ। मेरी फ्रेंड ने मेरे साथ फेस टू फेस ये सत्संग शेयर किया, और मुझे लगा मुझे ये सत्संग आज गुरुजी के चरणों में सुनाना चाहिए। मैंने उसी टाइम, ओ सॉरी, उन्होंने उसी टाइम वो जल प्रसाद दिया उन्हें, और उसके बाद
संगत जी, रात को मेरी फ्रेंड का बेटा, जो बच्चा बेड के ऊपर था, बेसुध पड़ा था, वो रात को दौड़ने भागने लगा। और एक अजीब सा परिवर्तन उस बच्चे में हुआ। बच्चे में परिवर्तन हुआ। बच्चे में ये परिवर्तन हुआ कि जो ब्रेसलेट, जो पॉकेट स्वरूप, जो लॉकेट बच्चे के गले में था, वो पॉकेट स्वरूप को अपने सीने से लगा के घूमने लगा। गुरुजी का जल प्रसाद उसके लिए अमृत बन गया। और जब भी वो रात को सोता और गुरुजी का लॉकेट अपने सिराने रखता, क्योंकि उसको पीछे चुभता था वो लॉकेट, बच्चा है, बच्चे को चुभ ही जाता है, तो उस वो क्या करता था, अगर नहीं पहन पाता था तो उसको उतार के अपने साथ अपने तकिए के नीचे रख के सोता था। गुरुजी का पॉकेट स्वरूप अपने तकिए के नीचे और ब्रेसलेट हाथ में पहन रखा था उसने। विद इन 15 डेज, उससे भी कम टाइम ही वो बता रही थी, विद इन 15 डेज मेरी फ्रेंड का बेटा दौड़ने लगा, भागने लगा, बच्चा बिल्कुल स्वस्थ हो गया, क्लॉटिंग की जो प्रॉब्लम थी वो सॉर्ट आउट हो गई, बच्चा एकदम बिस्तरे से भली भांति खड़ा हो गया, जो कि मैं उसको अभी थोड़ी देर पहले उसकी गाड़ी में उसको देखकर आ रही हूँ। और लख लख शुक्राना गुरुजी का कि गुरुजी ने एक बार फिर प्रमाण दे दिया कि तुम मुझे मानो चाहे नहीं मानो, अगर मैं कोई मेरी शरण में आ गया किसी भी बहाने से, किसी भी तरीके से, किसी के ज़रिए, तो मैं उसकी रक्षा ज़रूर करता हूँ। और आज वो बच्चा बिल्कुल ठीक है, स्वस्थ है और अपने पैरों पे खड़ा है। जहाँ मैं मार्केट में थी, वो बच्चा वहाँ पर मेरे सामने, आंखों के सामने वो खेल रहा था, जिसको डॉक्टरों ने पिछले साल जवाब दे दिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम शुक्राना कि आपने उस बच्चे पर मेहर रखी और उसके माता पिता पर मेहर रखी। तो इस सत्संग का हमारा क्या सार है कि मैंने जैसे कल एक सत्संग में बात की थी कि ज़रूरी नहीं होता, गुरुजी कभी भी ऐसा नहीं करती कि जो सालों से जुड़े हैं, जन्मों से जुड़े, सालों से जो जुड़े हैं, सिर्फ उन्हीं का हो रहा है, नहीं। आज गुरुजी हमारे साथ फिजिकल नहीं है, पर उनकी कृपा, उनकी शक्ति, उनका प्यार, उनका आशीर्वाद हमारे साथ निरंतर बना हुआ है। गुरुजी को वो नहीं मानती, पर फिर भी गुरुजी ने उनके बेटे की जान बचाई। और तब से मेरी फ्रेंड ने मानना शुरू किया। उसने खुद भी गले में गुरुजी का लॉकेट धारण किया और उसके बाद उसने गुरुजी का शुक्राना किया। और अब वो खुद अपने घर में हमेशा गुरुजी का जल प्रसाद बना के रखती है, ताकि अगर किसी और को ज़रूरत हो तो वो उनकी मदद कर सके। और गुरुजी का लॉकेट धारण करने के बाद वो कहती है, एक इतनी पॉजिटिविटी का एहसास होता है ना रश्मि, इतनी पॉजिटिविटी का एहसास होता है कि मैं क्या बताऊँ। तो गुरुजी की कृपा जब किसी पे होती है तो वो बहुत भाग्यशाली होता है। और हम सब सौभाग्यशाली हैं कि आज हम गुरुजी के चरणों में बैठ के सत्संग करते हैं। और गुरुजी जब सत्संग सुन रहे होते हैं तो अपने आस पास आपको पॉजिटिविटी का एहसास होता है। अगर आपकी बॉडी शिवर भी कर रही है ना और आपको नेगेटिव वाइब्स नहीं आ रही, तो इसका मतलब आपके आसपास गुरुजी हैं। और मेरे साथ हमेशा ऐसा होता है कि जब भी मैं कभी सत्संग करती हूँ तो गुरुजी की प्रेजेंस मुझे फील होती है और बॉडी एकदम शिवर करनी शुरू हो जाती है। कि सत्संग ऐसे होते हैं जो आपकी बॉडी के अंदर शिवरिंग ले आते हैं, लेकिन वो शिवरिंग आपको डराती नहीं है, वो शिवरिंग आपको नेगेटिव वाइब्स नहीं देती, वो शिवरिंग आपको पॉजिटिव वाइब्स देती है, गुरुजी के होने का आभास कराती है। फ्रेग्रेंस आना, गुरुजी की सुगंध आना, फ्रेग्रेंस का दूसरा नाम ही गुरुजी है, क्योंकि वो उनकी प्रेजेंस है। वो फ्रेग्रेंस के रूप में आते हैं हमारे पास। तो आज जब मैंने ये सत्संग सुना ना, तो मतलब एक तो ये सत्संग हो गया कि मैंने गुरुजी से कल ही ये बात बोली थी कि गुरुजी, मतलब जब मेरे पास सत्संग नहीं होगा तो मैं क्या सुनाऊंगी और मेरे पास सत्संग कैसे आएगा। अब मैं जाके किसी को तो बोल नहीं सकती कि आप मुझे अपना सत्संग बताओ तो मैं आगे सत्संग शेयर करती हूँ। पर देखिए गुरुजी कैसे, आज मैं मार्केट गई और गुरुजी ने वहीं मेरी फ्रेंड को उसका भी आना हो गया। ये सब हम कहते हैं ना, अचानक नहीं होता, ये सब गुरुजी करते हैं। लिखा था मैंने वहाँ जाना है, लिखा था वो भी आएगी और काफ़ी सालों बाद हम मिलेंगे। और गुरुजी मुझे सत्संग दे देंगे कि आज तूने ये वाला सत्संग शेयर करना। और उसी टाइम मेरे मुंह से निकला कि आज का सत्संग तो आ गया, आज मैं सत्संग गुरुजी का यही सुनाऊंगी। तो बड़ा अच्छा लगता है। मतलब गुरुजी
एक एक बात आपकी सिर्फ सुनते हैं ना, तो बड़ा अच्छा लगता है। एक पॉजिटिव वाइब्स आती हैं आपके अंदर। और जो गुरुजी ने ठहराव हम सब में दिया है, जो गुरुजी ने हमें प्यार दिया है, जो गुरुजी ने हमें संभाला है कोविड के दौरान भी, अभी भी, इसके लिए गुरुजी आपका लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना। इतना प्यारा परिवार दिया है ना गुरुजी ने। हम सच्ची में आज बहुत सोच हमारी बदल गई है, बहुत ज़्यादा सोच बदल गई है। कुछ भी गुरुजी से बात करने के लिए घंटों भी मिल जाए ना, पूरा जीवन भी बीत जाए तो भी कम दिखेगा हमें। और आजकल हम जब भी किसी से मिलते हैं बरतते तो सिर्फ गुरुजी की बातें होती हैं। तो जहाँ भी जाते हैं हम, ज़रूरी आप हम सोचते हैं हमने घर में सत्संग कर लिया या हम कहीं चले गए, वो सत्संग नहीं। हम जहाँ जाके गुरुजी की बातें भी करते हैं वहाँ भी सत्संग ही होता है, ये सत्संग शुरू हो जाता है हमारा। तो गुरुजी के साथ जुड़ने से क्या हुआ है कि हर वक्त भक्ति के मूड में रहते हैं हम लोग। किसी से मिलेंगे गुरुजी की बातें होंगी, किसी के घर जाएंगे गुरुजी की बातें होंगी, संगत से मिलेंगे गुरुजी की बातें होंगी, और सत्संग करेंगे तो गुरुजी की बातें होंगी। मतलब हर समय हम गुरुजी के अंदर ही डूब जाना चाहते हैं। और यही आशीर्वाद गुरुजी अपना बना के रखिएगा। तो आज मुझे ये सत्संग आपके साथ शेयर करना था क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा। और सबसे ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है कि हमारे गुरुपा कोई भेदभाव नहीं करते, कोई वहम नहीं पालते। उनके लिए कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई पहले नहीं, कोई बाद में नहीं। उनके लिए सब एक बराबर है। जो उन्हें याद करेगा, चाहे वो ज़बरदस्ती ही उन्हें याद कर रहा हो, फिर भी गुरुपा उनकी बहुत ज़्यादा मदद करते हैं, उनको आशीर्वाद देते हैं। और जब वो खुद कोई नेगेटिव पर्सन आकर ये कहता है ना कि जय गुरु जी, तो संगत जी, मेरा जो मन है ना गुरु जी से और प्यार करने को करता है। किस तरह से वो किसी को अपना बनाते हैं। और मैंने कल भी कहा था ना कि खुद का राज़ी होना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो हमारी जब सोच बदलती है ना, तो गुरु जी का आगमन अपने आप हो जाता है। अब मैं गुरु जी से आज्ञा चाहूँगी और कोशिश करूँगी कि अब मैं यूट्यूब पे लाइव आया करूँ। और जब, क्योंकि कल मैंने जब एक सत्संग डाला था, गुरु जी के चरणों में सुनाया था, तो उस टाइम मैंने आपसे कहा था कि मेरी रिकॉर्डिंग नहीं हो पा रही थी। ये तो मैं सत्संग रिकॉर्ड करके ही आपको डाल रही हूँ, बट उस टाइम रिकॉर्डिंग नहीं हो पा रही थी। तो पता नहीं यूट्यूब पे मैं एकदम से कैसे लाइव आ गई। मैंने तो एक चांस लिया था और वो चांस मेरा कह लीजिए कि लग गया, और मैं एकदम से लाइव आई। तो अब डर के मारे आज मैंने किया नहीं लाइव, कि अगर नहीं हो पाया तो बेइज्जती सी भी हो जाएगी। पर गुरु जी बैठे हैं ना साथ में, तो किस बात की चिंता। तो अब जब भी मैं लाइव आऊँगी तो मैं आपको एक बार ज़रूर नोटिस दे दिया करूँगी कि मैं इस टाइम पर आ रही हूँ। तो जो उस टाइम जुड़ पाएंगे, तो उन सब की कृपा और उन सब का आशीर्वाद, गुरु जी का आशीर्वाद, और कोशिश कीजिएगा कि गुरु जी के चरणों में हम सब इकट्ठे हो पाए। अब मैं गुरु जी के आगे लेके सत्संग समाप्त करती हूँ। कल एक नया सत्संग लेकर आप सबकी के सामने उपस्थित होंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, आप सब स्वस्थ रहें, खुश रहें, आबाद रहें। गुरु जी आप सब पर अपनी मेहर करें। जय गुरु जी, आज्ञा। जय गुरु जी।